तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई ये 12 वाट 30 एम्पेयर की पावर सप्लाई। 12 वाट 30 एम्पेयर की है, यहाँ पे लिख रखा है देखो, आउटपुट 12 वाट 30 एम्पेयर। और डिटेलिंग के साथ में बताने वाला हूँ कि इसके अंदर अगर आज, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है ऐसे मार्केट में बहुत सारी पावर सप्लाई मिलती है। ओरिजिनल इसके अंदर क्या क्या माल है और जो बाहर मार्केट में मिलती है भाई, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। को मैं खोल के दिखाने वाला हूँ पूरा इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये जो भाई ये डीसी सप्लाई है, ये पता है आपको भाई, ये भाई ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन ले लो, मार्केट से आपको सेम मिल जाएगी। पर मैं बता देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो मार्केट में भी कहीं ना आपको लोकल मिल जाएंगे, जिसके अंदर के कंपोनेंट्स है जो लोकल मिलेंगे। और ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन में भी भाई ये आपको कहीं लोकल मिल जाएगी। तो सही वाली परचेज़ करनी है, कहाँ से परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आपको एकदम ओरिजिनल मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो 12 वाट 30 एम्पियर की पावर सप्लाई है। और एक और इससे पहले पावर सप्लाई मैंने ऑर्डर करी थी सेम, उस पर 33 एम्पियर लिखा हुआ था, ठीक है, ये 30 एम्पियर की जगह। लेकिन भाई वो साइज़ में भी इतनी, अब ये देखो हाथ से भाई कितनी बड़ी है, वो इतनी सी थी भाई, ये यहाँ तक लगा लो भाई, इतनी इसकी साइज़ थी, इतनी सी थी बस। और इतनी छोटी भाई, उसके अंदर के कंपोनेंट्स तो मैं खोल के देख लिया था भाई, कुछ नहीं है उसके अंदर, मतलब मेरे को माल लोकल मिला है, मेरे को पता चल गया। तो भाई और यहाँ पे मैं बताता हूँ उसको, भाई मैंने जैसे ऑनलाइन आई है एंड उसको टेस्टिंग करी है इधर ला के, वो चली नहीं भाई। उसके अंदर ना तो कोई एलईडी जली है, ना कोई साउंड, मतलब कुछ भी अंदर खोल के देख लिया भाई, एकदम थर्ड क्लास माल लगे हुए थे। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पर उसको परचेस मत करना। पहले मैं दूंगा ही नहीं, मैं आपको दूंगा सिर्फ जो ओरिजिनल सामान है, इसके अंदर जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके मैं लिंक दूंगा। ऑफलाइन वो क्या बोलते हैं, वो लोकल माल की भाई मैं नहीं दूंगा, आपको फालतू में परेशान होगी। क्योंकि मैंने भाई जो मैंने झेला है ना उसको, बात वो है कि जैसे मैंने उसको रिटर्न किया है, तो जो डिलीवरी वाले होते हैं वो लोग भाई बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं कि ये वो नहीं है, वो नहीं है। अब मैं उसको कैसे बताता भाई ये ओरिजिनल ही है। तो ये कहने कहीं मैं बता दूं कि वो चीज़ मंगवाई थी मैंने फ्लिपकार्ट से और ये मंगाई है अमेज़ोन से। हालांकि फ़्लिपकार्ट में मेरे को 900 की पड़ी थी और ये पड़ी है भाई मेरे को 1200 रुपये की। लेकिन 1200 रुपये में भाई एक नंबर चीज़ आई है। तो चलिए अंदर खोलता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर के क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो पावर सप्लाई को मैं खोल चुका हूँ, यहाँ से मैं ढक्कन हटा देता हूँ, ठीक है। और ये स्क्रूज़ है, तो पूरा तो क्या खोलना पड़ेगा, जैसे प्लास्टिक का ये हटाऊँगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसे ये बॉडी है तो इसकी थिकनेस आप देख लो, इधर से दिख जाएगी भाई ये। तो इसका भी अंदर से कुछ ज़रूरी नहीं है। अब ये अंदर का माल मिसाला देखो भाई। अब मैं बता देता हूँ भाई, जो पहले वाली पावर सप्लाई मंगवाई थी मैंने, तो इसके अंदर ये जो ट्रांसफार्मर ये देखो छोटा सा, तो भाई इससे भी छोटा उसके अंदर। और फ़ैन, ये भाई 2 इंच का फ़ैन है, उसके अंदर भाई फ़ैन ही नहीं आया। पहली बात तो भाई उसके अंदर फ़ैन तक नहीं आया। और यहाँ पे देखो आईसीस लगी हुई है, यहाँ पर देखो भाई बहुत सारी आईसीस लगी हुई है, फोकस नहीं हो रहा कैमरे का। और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कुछ फ़िल्टर के लिए लगे हुए हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए। और यहाँ पर ये भाई 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, हैवी वाले मोटे मोटे कैपेसिटर है। और यहाँ पर भी एक आईसी, 2 आईसी लगी हुई है भाई, एक नहीं है 2 है, हाँ। छोटा सा एक यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर भाई ज़्यादा, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको कम से कम 5 प्रोटेक्शन मिलते हैं यहाँ पे भाई। जैसे पावर सप्लाई अगर आपके एम्पलीफायर में दिक्कत है ना, तो ये खुद ही बंद हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो वो ट्रांजिस्टर मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो ये 2 इधर लगे हुए हैं, 4 मतलब 4 है टोटल, 2 ये 2 उधर है, 2 इधर है। और ये वाला छोटा सा ट्रांसफार्मर ये सेफ्टी के लिए आता है, प्रोटेक्शन के लिए। और ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं इधर। यहाँ से आउटपुट सेक्शन या एल एन का कनेक्शन होता है, ये बड़ा ट्रांसफार्मर हो जाता है, ये फ़ैन हो जाता है। और रेजिस्टेंस वगैरह आईसी वगैरह लगी हुई है, छोटी छोटी आईसी भी लगी हुई है अंदर। तो यहाँ पर ये फ़िल्टर के लिए लगे हुए हैं। तो सिंपल यही है भाई इसके अंदर का राज। और चलिए मैं एक बार ये बता देता हूँ, ये ट्रांजिस्टर से मोसफेट लगे हैं, ये कौन से वाले हैं, चलो इसकी भी डिटेल में दे देता हूँ। मैं इनको खोल लेता हूँ पहले, ठीक है गाइस। और ट्रांजिस्टर भी मैं खोल चुका हूँ, एक बार देख लो आप। और ये हीट सिंक थी दोनों ट्रांजिस्टरों के पास में, देख लो आप, ये वाली हीट सिंक। ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है, आया इतने तो गर्म होते नहीं है। और ट्रांजिस्टर आप देख लो भाई, नंबर इस पर कुछ दिख नहीं रहा भाई, ये बीच में कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा। हाँ ये देखो भाई आप, 40 1000 PT के कुछ नंबर है इसके। और दोनों सेम ही है उधर के। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी भाई, यहाँ पर थोड़े चेंज है भाई इनके नंबर, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। तो ये चारों जो ट्रांसफार्म, तो ये जो भी है भाई ट्रांजिस्टर मोसफेट, ये अलग अलग है।
तो इनका क्या काम रहता है भाई, जैसे ये इसका मेन पावर सप्लाई सेक्शन है, यहाँ से इनपुट होता है, ठीक है। ये सेक्शन है, कैपेसिटर से ट्रांसफार्मर में होते हुए ये आईसीस और ये ट्रांजिस्टर हैं, ये एम्पेयर को बूस्ट करते हैं। और ये यहाँ पर जो 220 वोल्ट एसी है, इसको ये डीसी में कन्वर्टर करने के लिए यहाँ पर 4 कैपेसिटर हैं और ये आईसी भी लगी हुई है उधर। तो यहाँ से ये फ़ैन चलाने के लिए भाई 12 वाट एक मिल जाता है। और एक चीज़ हो रहा है भाई, एम्पेयर बूस्ट करने के लिए ट्रांजिस्टर है और ये कंपोनेंट्स आप देख लो, कोई आईसी वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ से जो है ये डीसी फ़िल्टर होकर निकलता है 12 वाट, ये कम करता है, ठीक है। यहाँ से एसी को ये कम करता है, पहले यहाँ आती है पावर सप्लाई के अंदर, तो ये इसका पावर सेक्शन हो जाता है, ट्रांसफार्मर हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं। और एक बात बता दो भाई, जब तक आपकी पावर सप्लाई चार्ज रहेगी ना, तो यहाँ से आपको भाई करंट भी लग सकता है, तो उसको एक बार हटा लेना आप। तो अंदर से मैंने सारा कुछ खोल के दिखा दिया है, आप देख सकते हो। ये कुछ पावर सप्लाई के अंदर का मामला है और भाई एक नंबर है। और मैं बता दूँ जो, चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये वाला बेस ट्यूब एम्पलीफायर चलाने के लिए मैंने इसे लिया था, पर मैं 2 बेस ट्यूब एम्पलीफायर चलाऊँगा, एक मेरे पास अभी है नहीं, तो दूसरा कभी मैं लूँगा भाई, कभी पैसे होंगे तो मैं इसे 2 चलाऊँगा। सिंगल के लिए आप 10 एम्पियर 15 एम्पियर सप्लाई यूज़ कर सकते हो, मैंने ये 30 एम्पियर लिया। 2 ठीक है, 2 बढ़िया चल लेता है, लेकिन मैं 3 की तो भाई नहीं बोलूँगा कि रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि जो 3 एम्पलीफायर से चलाओ भाई, 2 बहुत होते हैं। और मेरे हिसाब से तो भाई एक ही सबवूफर चलाते होंगे लोग घर के अंदर, तो मैं ही हूँ जो 2 सबवूफर भाई शौक शौक में ले आया था भाई, लेकिन अब चलाने के लिए एम्पलीफायर भी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। सब्सक्राइब कर लेते हो तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, वैसे सपोर्ट मिल रहा है भाई, थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी कुछ डिटेल मैंने बता दी। तो सिंपली मैं इसको इस एम्पलीफायर की बॉडी में पीछे लगाऊंगा जो पहले लग रही थी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।